प्रियंका अर्थात प्रियंका गांधी। फाइल्स, देखो फाइल का अर्थ होता है दर्ज करना या दायर करना। पेपर्स, अमिड, अमिड का अर्थ होता है बीच में। कांग्रेस, शो, शो का मतलब प्रदर्शन। ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत या शक्ति, और शो ऑफ स्ट्रेंथ को कहते हैं शक्ति प्रदर्शन। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बीच प्रियंका अपने पेपर्स दाखिल करती हैं। अगर बहुत ही सिंपली मैं आपको बताऊं तो कहने का मतलब यह है कि केरल के अंदर जो वायनाड लोकसभा सीट है वहाँ पे बाईपोल हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ पे जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और उसी के लिए वो अपना पेपर दाखिल करती हैं, वो अपना नॉमिनेशन कराती हैं। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। एंड यू कैन सी हेयर ए पिक्चर ऑफ राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। और जो कुछ नीचे लिखा है उसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी, पोल प्लंज। पोल प्लंज, देखो पोल का मतलब होता है चुनाव और प्लंज का मतलब होता है डुबकी या गोता। तो चुनावी डुबकी अर्थात चुनाव में उतर जाना, चुनाव में कूद जाना, चुनाव की शुरुआत कर देना। कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वेविंग, देखो वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना। जैसे आप किसी को, जैसे आपने रोड शो में देखा होगा ना, तो जो नेतागण होते हैं वो हाथ हिलाते हुए पब्लिक में आगे बढ़ते हैं, तो उसको वेविंग कहते हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वेव करते हुए टू द क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़ अर्थात जनसमूह। ड्यूरिंग, दौरान, द रोड शो, रोड शो के। कहने का मतलब यह है कि रोड शो के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों का अभिवादन करते हुए, लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको पढ़ ले रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। कांग्रेस लीडर टेक्स पार्ट, कांग्रेस की नेता हिस्सा लेती हैं। देखो टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो कांग्रेस की नेता अर्थात प्रियंका गांधी हिस्सा लेती हैं इन मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा या विशाल, रोड शो, एक बड़े रोड शो में, इन वायनाड, वायनाड के अंदर। अटेंडेड, जो अटेंड किया गया अर्थात जिसमें शामिल हुए, ए सी ऑफ सपोर्टर्स। देखो सी ऑफ सपोर्टर का मतलब होता है, सी का मतलब समुद्र होता है और सपोर्टर का मतलब समर्थक होता है। तो समर्थकों का समुद्र मतलब बहुत सारे समर्थक। तो कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी वायनाड के अंदर एक रोड शो में हिस्सा लेती हैं और इस रोड शो में बहुत सारे समर्थक वहाँ पे आते हैं। सोनिया गांधी, राहुल खड़गे एंड अदर्स एंड अदर लीडर्स। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेता एकम्पनी हर, उनका साथ देते हैं। एकम्पनी का मतलब साथ में आना। तो प्रियंका गांधी के साथ में ये नेता भी आते हैं, कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। एज, चूँकि शी मेक्स हर इलेक्टोरल डेब्यू। देखो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप विशेष रूप से याद कर लेना, ये डिवट नहीं है। कभी कोई इसको डिवट बोलने लग जाओ तो सारा तामझाम ही खराब हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन है डेब्यू। इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी। चूँकि प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करती हैं, चुनावी शुरुआत करती हैं
डेब्यू का मतलब शुरुआत। तो उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहते हैं। अब आ जाइए जी मेन न्यूज़ पे। इस न्यूज़ को पढ़ने में आपको एकदम क्लियरली सब कुछ विजुअल रहेगा। देखो, मेकिंग हर इलेक्टोरल डेब्यू। मेक मीन्स बनाना होता है, करना। हर अपना इलेक्टोरल डेब्यू, अपना चुनावी शुरुआत करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फाइल्ड। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फाइल किया, उन्होंने दायर किया, उन्होंने दर्ज किया हर नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का हिंदी मतलब होता है नामांकन, और इसको उर्दू में नामजदगी कहते हैं। तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया फॉर द वायनाड लोकसभा बाई इलेक्शन। वायनाड के अंदर जो लोकसभा बाई इलेक्शन होना है। बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव, ऑन वेंसडे को। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया। टोटल का सेंस एक बार फिर मैं आपको रिपीट किए दे रहा हूँ कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं वो अपना चुनावी डेब्यू कर रही हैं। तो इस चुनावी डेब्यू को करते हुए, चुनावी शुरुआत को करते हुए उन्होंने वायनाड में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में अपना नामांकन कराया। द बाईपोल विल बी हेल्ड ऑन नवंबर 13। और ये जो बाईपोल है ना, बाईपोल मतलब देखो, बाई इलेक्शन और बाईपोल का एक ही मतलब होता है। ये जो बाईपोल है, उपचुनाव जो ये है, ये 13 नवंबर को होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। शी वॉज एकम्पनीड। एकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना। शी वॉज एकम्पनीड, उनके साथ में रहे कौन? पार्टी लीडर्स, पार्टी के नेतागण, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एंड और हर हस्बैंड, और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के साथ जो है पार्टी के नेता जैसे कि सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो रहे। और साथ ही प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो भी उनके साथ वहाँ पे रहे। बिफोर फाइलिंग हर नॉमिनेशन। बिफोर का मतलब पहले, फाइलिंग दायर करने से, हर अपना या उनका, नॉमिनेशन का मतलब नामांकन। तो अपना नामांकन फाइल करने से पहले मिसेज वाड्रा पार्टिसिपेटेड। श्रीमती वाड्रा ने पार्टिसिपेट किया, अर्थात प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। इन ए रोड शो, उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। इन कलपेटा, कलपेटा में, विद ए बिग क्राउड, विद साथ ए एक, बिग मीन्स बड़ा, क्राउड का मतलब भीड़, चीयरिंग हर। देखो चीयर का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई रोड शो होता है ना किसी नेता का, तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होती है और वो उनको हाथ हिला करके और ये सब कर करके उनको चीयर करती है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो उनका स्वागत करना, उनका अभिनंदन करना, या फिर मतलब उनको देख के खुश होना, ये सब चीयर का मतलब होता है। तो समझ गए ना आप कि अपना नामांकन भरने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक कलपेटा में रोड शो में हिस्सा लिया, और इस रोड शो के अंदर बहुत भारी भीड़ थी जिन्होंने उनको चीयर किया। द बाई इलेक्शन वॉज नेसेसिएटेड। देखो नेसेसिएट का मतलब होता है आवश्यक बन जाना या आवश्यक बना देना। तो ये जो उपचुनाव है वो आवश्यक हो गया था
बाय द वैकेंसी की वजह से लेफ्ट जो छोड़ी गई बाय हर ब्रदर उनके भाई के द्वारा, जिनका नाम है राहुल गांधी। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी तो वहाँ पे एक वैकेंसी हो गई, अर्थात वो सीट वैकेंट हो गई। तो इस वजह से जो है वहाँ पे उपचुनाव होना आवश्यक हो गया। हु वन, देखो वन कोई अलग से वर्ड नहीं है, एक वर्ब होती है विन, WIN। विन का मतलब होता है जीतना, तो उसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वन होती है। हु वन जो जीत गए थे, और थर्ड फॉर्म भी वन ही होती है। हु वन जो जीत गए थे फ्रॉम रायबरेली से एंड कैप्ट दैट सीट, और उन्होंने उसी सीट को बरकरार रखा। कहने का मतलब यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। एक तो लड़ा था उत्तर प्रदेश में रायबरेली से, और दूसरा लड़ा था केरला के अंदर वायनाड से, और दोनों ही जगह से वो जीत गए थे। तो एक नियम होता है कि आपको सिर्फ एक सीट पर ही MP बने रहने का अधिकार है, एक को आपको छोड़ना होगा। तो राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपना करके रखा, उसको रिटेन किया, और वायनाड सीट को छोड़ दिया। इसलिए वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, और कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। डिस्पाइट द स्वेल्टरिंग हीट, देखो ये वर्ड जो स्वेल्टरिंग है इसको याद कर लेना। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपती हुई, हीट का मतलब गर्मी, डिस्पाइट का मतलब बावजूद। तो तपती हुई गर्मी के बावजूद थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों कार्यकर्ता ऑफ द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस की अगुवाई में जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके हजारों कार्यकर्ता गैदर्ड, इकट्ठा हो गए टू सपोर्ट मिसेस वाड्रा, श्रीमती वाड्रा को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए। वेविंग बलून्स, वेव अभी आया था ना, हिलाना, तो उन्होंने हवा में जो है बलून्स हिलाए, बलून का मतलब होता है गुब्बारे। एंड पार्टी फ्लैग्स, और पार्टी के झंडे लहराए, फ्लैग का मतलब झंडा। एंड शाउटिंग स्लोगन, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना या ज़ोर ज़ोर से बोलना, स्लोगन का मतलब होता है नारा। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है नारे भी वहाँ पे लगाए। तो आप समझ गए सारे पूरे पैराग्राफ का अर्थ कि हालांकि गर्मी भीषण थी, तपती हुई गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की अगुवाई में जो ये यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसके हजारों कार्यकर्ता प्रियंका गांधी वाड्रा को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने बलून्स वेव किए, उन्होंने पार्टी का फ्लैग वेव किया, और उन्होंने नारे भी वहाँ पे लगाए। देखो से स्लोगन नहीं कह सकते कि नारे कहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नारे बोले जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के तेज़ तेज़ आवाज़ में बोले जाते हैं, तो शाउट स्लोगन आता है। शाउट का मतलब चिल्लाना। इन हर एड्रेस, अपने संबोधन में, देखो एड्रेस का मतलब पता भी होता है, लेकिन एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है। इन हर एड्रेस, अपने संबोधन में, फॉलोइंग द रोड शो, जो रोड शो के बाद किया, मिसेस वाड्रा सेड, मिसेस वाड्रा ने कहा, अर्थात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। तो रोड शो के बाद जो उनका संबोधन हुआ तो उसमें श्रीमती वाड्रा ने कहा, आई हैव बीन कैंपेनिंग, मैं कैंपेन करती रही हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि जहाँ पे हैव बीन, हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि यहाँ पे टाइम ज़रूर दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है आई हैव बीन कैंपेनिंग, मैं कैंपेन करती रही हूँ। कैंपेन का मतलब चुनाव प्रचार। मैं चुनाव प्रचार करती रही हूँ फॉर 35 ईयर्स, 35 वर्षों से। तो ये दिया है समय। फॉर इलेक्शंस, चुनावों के लिए, मैं चुनावों के लिए पिछले 35 वर्षों से प्रचार करती रही हूँ। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, लेकिन
ये पहली बार हुआ है। आई एम कैंपेनिंग, कि मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ। फॉर माई सेल्फ, अपने स्वयं के लिए। बिफोर यू, आप सबके सामने। देखो, बिफोर का मतलब पहले होता है और बिफोर का मतलब सामने भी होता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि मैं पिछले 35 वर्षों से चुनाव प्रचार करती रही हूँ, लेकिन पहली बार आपके सामने अपने स्वयं के लिए चुनाव प्रचार कर रही हूँ। इट इज़ ए डिफरेंट फीलिंग, और ये अलग ही फीलिंग है। जब दूसरों के लिए चुनाव प्रचार करती थी तो फीलिंग अलग होती थी, आज अपने लिए चुनाव प्रचार कर रही हूँ तो फीलिंग अलग है। आई एम डीपली ग्रेटफुल, डीपली का मतलब गहराई से, बहुत ज़्यादा। ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ, आभारी। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, है नी, एहसानमंद भी बोल देते हैं उसको। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ टू मिस्टर खड़गे, खड़गे के प्रति। फॉर द प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। ऑफ बीइंग अपॉइंटेड, नियुक्त करने के लिए। एज द कांग्रेस कैंडिडेट, कांग्रेस की प्रत्याशी। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार या प्रत्याशी। तो खड़गे ने मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी वायनाड लोकसभा सीट से बनाया, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। शी रेफर्ड, रेफ़र का मतलब होता है बताना, जिक्र करना, कहना। शी रेफर्ड टू हर विज़िट टू वायनाड, उन्होंने वायनाड में अपनी विज़िट को रेफ़र किया। आफ्टर द लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, भूस्खलन के बाद, अर्थात भूस्खलन के समय पे उनकी विज़िट वायनाड हुई थी। उसके बाद अब वहाँ पे उनकी विज़िट हो रही है, यानी कि भूस्खलन के समय वो वायनाड गई थी और फिर से अब गई हैं। एंड सैड, और कहा, एवरीवन, प्रत्येक, शी मैट, जिससे भी वो मिली, वॉज एंगेज्ड, वो शामिल था, इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने में। कहने का मतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि जब वो लैंडस्लाइड के समय पे वायनाड आई थी तो उन्होंने देखा था कि जिस भी व्यक्ति से वो मिली, हर व्यक्ति दूसरों की मदद करने के काम में लगा हुआ था। आई एम हेयर टू फाइट योर बैटल्स, आई एम, मैं हूँ, हेयर यहाँ पे, टू फाइट, लड़ने के लिए, योर, तुम्हारा, बैटल, युद्ध, लड़ाई। तो मैं अगर वायनाड आई हूँ तो मैं यहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ। स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, इसको ज़रूर याद कर लेना भाई। और मैं आपके पास, आपके साथ खड़ी होने के लिए आई हूँ। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है दुख और सुख में, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख का समय हो, हर समय मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बी योर वॉइस, मैं आपकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रतिनिधि होता है, वो उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो उस क्षेत्र की जनता की आवाज़ होता है। तो मैं आपकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आई हूँ। एंड आई विल नॉट लेट यू डाउन, शी सेड, और उन्होंने कहा कि मैं आपको कभी भी झुकने नहीं दूंगी। देखो, लेट यू डाउन, लेट यू डाउन का मतलब होता है झुकने देना। आई विल नॉट, मैं नहीं झुकने दूंगी आपको, ऐसा जो है प्रियंका गांधी का कहना है। समझ रहे हो? तो प्रियंका गांधी ने अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में लोगों से कहा कि मैं यहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, दुख और सुख की घड़ी में आपके साथ खड़े रहने के लिए आई हूँ, आपकी आवाज़ बनने के लिए आई हूँ, और मैं आपको झुकने नहीं दूंगी। चलो आगे पढ़ते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है और मैं समझता हूँ कि आप इस न्यूज़ को डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे। मिस्टर गांधी सैड, मिस्टर गांधी ने कहा, द पीपल ऑफ वायनाड, कि वायनाड के जो लोग हैं, वुड नाउ हैव 2 MPs, अब उनके पास 2 MP होंगे। MP का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं सांसद।
तो अब उनके पास 2 सांसद होंगे टू रिप्रेजेंट देम। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो राहुल गांधी का कहना है कि पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करने के लिए वायनाड के लोगों के पास अब 2 MP होंगे। एंड अर्ज्ड, और उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने निवेदन किया द इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, और उन्होंने मतदाताओं से निवेदन किया टू टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, कि वो उनकी बहन का ख्याल रखें, एंड वोट हर टू पार्लियामेंट, और उनको वोट दे करके वो उन्हें संसद में पहुंचाने का काम करें। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फर्स्ट टाइम जो है वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और ये फ़ोटो बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनली मुझे लग रही है। एंड द कलर ऑफ द साड़ी ऑफ प्रियंका गांधी इज़ वेरी अपीलिंग।